हो धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत क्या रोते लिस्वाणी चाहो, कत क्या रोते लिस्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत क्या रोते लिस्वाणी चाहो, कत क्या रोते लिस्वाणी चा। पच बदरी पच केदार पच प्रयाग यक्षन, पच प्रयाग यक्षन, पंच पंडों भी ऐनी अखी, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। पच बदरी पच केदार पच प्रयाग यक्षन, पच प्रयाग यक्षन, पंच पंडों भी ऐनी अखी, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छिन यक काशी छिन, मठ महान छिन, मक यक महान छिन, ताल सहस घाट फुलुकी आसमान छिन। हो गंगा जमुना, गंगा जमुना यक बटी सबों की, भूख तीस मिटानी चाहो, भूख तीस मिटानी चा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रूरल टेल्स में। हम इस समय उत्तराखंड के दिल में स्थित हैं, जिसे ग्वालदम कहा जाता है। ये गढ़वाल और कुमाऊं का सेंटर पॉइंट है और इतनी खूबसूरत जगह है कि अंग्रेज भी इसकी खूबसूरती पर मोहित रहे बिना नहीं रह सके थे। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है त्रिशूल पर्वत का, वो उत्तराखंड में शायद ही कहीं से दिखता होगा, इतना खूबसूरत है। तो क्या कहानी है ग्वालदम की, वो आगे बताएंगे, लेकिन आप रूरल टेल्स के तमाम जितने भी पुराने वीडियो हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको रूरल टेल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। पहला हल बाता है, हल बाने के समय फिर गेहूँ बोता है, गेहूँ बोने के बाद फिर उसके बाद वो मनुआ बोते हैं, मनुए के बाद फिर आलू लगाते हैं उन खेतों में, और फिर आलू बेचते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ बोते हैं। यही चीज़ होता है हमारे गांव में। और ये मक्का का ये भी होता ही है थोड़ा बहुत। और क्या होता है, भट भी होता है, झुंगरे भी होते हैं। और हमारे गाँव में एक धान नहीं होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है फिर हमारे गाँव में, अपने आप में जनपद चमोली और बागेश्वर के बीच में मध्य स्थली है और यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों की संस्कृति से मिला हुआ है। और ये पहले जो बसा था यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम से, जिन्होंने माना बड़ी बहादुरी कर दी, अंग्रेज़ों के टाइम पर बड़ा काम कर दिया, तो इसलिए यहाँ ये बसाखत हुआ था। और यहाँ चाय खाना भी है। यहाँ पर्यटकों के लिए एक बहुत ही त्रिशूली, नंदा घुंघूटी और मिनसिंग कई बुग्याल दिखाई देते हैं। यहाँ पहले टूरिस्ट बहुत आया करता था और आज की स्थिति ये है कि रोड आगे बढ़ने से ज़रा टिक कम रहा है, नहीं तो ये सुंदर यहाँ के सेब के बगीचे, यहाँ का चाय खाना, यहाँ का जो मडुआ, चौलाई, रामदाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये अंग्रेज़ों ने जब ये चाय खाना बनाया था तो यहाँ से एक आंदोलन हुआ था। इन्होंने कुल्ली बर्दाश्त, एक प्रथा थी, कुल्ली बर्दाश्त यहाँ का ये था कि दिन भर काम करो, अपना खाना खाओ, उसको मजदूरी नहीं मिलती थी। तो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं के कम से कम 200-250 लोगों ने उस समय ये चाय खाने में काम किया है।
तो एक कल्याण सिंह जी आए जो माना ये देवाल से, उन्होंने सारे कुलियों को कहा कि आप फ्री में काम नहीं करेंगे, अगर फ्री में करेंगे ये पैसा देंगे तो काम करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो गवर्नर अंग्रेज ने इसको उस समय कहा था कि आप को 4 आना देंगे, औरों को 2-2 आना देंगे। तो कुल्ली बर्दाश्त यहाँ से एक आंदोलन भी और प्रथा भी खत्म हुई थी। गांव का इतिहास तो साहब ये ग्वालदम नाम इसलिए पड़ा है, ये बताते हैं यहाँ पर ये पहले बहुत बड़ा जंगल था, तो यहाँ पे जो है जंगली जानवर बहुत रहते थे। ये बाघ, जैसे हमारे यहाँ जो लकड़ बगा होते हैं बाघ बोलते हैं, टाइगर है उसका नाम, और ये शेर वगैरह भी कभी आता था। तो यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, भालू थे। तो यहाँ पर ग्वाल मतलब जो इनकी रक्षा करता था, एक भगवान के रूप में जो है कृष्ण भगवान को ग्वाल बोलते थे, तो वो उनकी जंगली जानवरों की रक्षा करता था। तो इसलिए जो है फिर बाद को जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ, ये जो क्या बोलते हैं अलाइड फोर्सेस थे विश्व के प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ के जो आर्मी में थे, अंग्रेज़ों की आर्मी में, तो उन लोगों को जो है बहादुरी के रूप में जो है जागीर मिली रैंक वाइज। जैसे सिपाही को कम मिली, फिर उसके बाद हवलदार, फिर नायब सूबेदार बोलते थे, उस पर जमदार बोलते थे, सूबेदार बोलते थे। उस हिसाब से इनको जो है कुछ प्लॉट्स इन्होंने जो आवंटित कर दिए अंग्रेज़ों ने, जो अलाइड फोर्सेस के साथ इन्होंने जो है विश्व युद्ध में भाग लिया अंग्रेज़ों के साथ में। तो जीत के खुशी में उन्होंने जब छोड़ना चाहा तो इनको जो है कुछ जागीर के रूप में अलॉटमेंट दे दिया। तो तब से जो है ये गाँव बसा है। तो लोगों ने पहले यहाँ पे चाय का बहुत बड़ा बगीचा था, चाय खाना ही बोलते थे इसको, और यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, रोलिंग मशीन वगैरह जो है यहाँ पर था। और ये जो हमारा स्कूल है प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चाय खाना का फैक्ट्री थी, तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था चाय। अब धीरे धीरे लोगों ने चाय उजाड़ दिया, तो उसकी जगह ने खेतें बना दी। जो ये टेरेसेस हैं हमारे, जो मतलब ये सीढ़ी नुमा खेत हैं, तो ये बनाया, फिर उस पर जो है लोगों ने अपनी वो मतलब फसल जो यहाँ पर लोकल होती थी वो करते थे। हाँ बस। ग्वालदम की ऊंचाई समुद्र तल से 1925 मीटर है, और ये एक ऐसा गांव है जो चमोली ज़िले के बड़े गांव में शुमार है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो फ़ौज में थे अंग्रेज़ी सेना में, उनको अंग्रेज़ सरकार ने खुश होकर यहाँ पर ज़मीनें आवंटित की गई। शुरुआत में करीब 1 से 1.5 दर्जन परिवार रहे होंगे जिनको यहाँ पर उनके ओहदे के हिसाब से ये ज़मीन आवंटित की गई, और धीरे धीरे ये जो स्थल था ये अंग्रेज़ों का भी पसंदीदा स्थल बन गया। लॉर्ड कर्जन रोड जो ट्रैक शुरू होता है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है, जो बेस है, वो ग्वालदम है। तो ग्वालदम से लॉर्ड कर्जन ट्रैक शुरू होता है और फिर वो जोशीमठ तपोवन में ख़त्म होता है, कई गांव से होते हुए। तो अंग्रेज़ों का ये सबसे प्रमुख स्थल था। यहाँ से अभी तो पीछे बादल लगे हुए, लेकिन नंदा घुंटी और त्रिशूली पर्वत इतनी खूबसूरत दिखती है, इतनी शानदार उसका व्यू पॉइंट है यहाँ से, कि बस बरबस आपकी नज़रें जब बर्फबारी होती है तो उसी पर्वत पर टिकी रहती है। जिस ग्वालदम की अंग्रेजों के समय शान हुआ करता था, ये इसको ग्वालदम स्टेट भी कहा जाता था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक थे उनको यहाँ पर ज़मीन अलॉटमेंट किया गया था। लेकिन ये देखिए जो ग्वालदम बाजार है, वहाँ से ग्वालदम गांव से होते हुए ये जो सड़क है ये नंदकेसरी में मिलती है। और हालत देखिए इस सड़क की, 12 साल हो गए इस सड़क को बने हुए, लेकिन इसमें पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी चलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बरसात में जो कीचड़ हो गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी जो सड़क है ये इसी तरीके से जगह जगह गड्ढे और कीचड़ में सनी हुई है। कितनी दिक्कतों का सामना जो ग्वालदम गांव के लोगों को आती होंगी।
आपकी सास कहाँ है? आज मैं पूछूंगा कि क्या झगड़ा है इनका। नहीं, हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं। ग्वालदम एक ऐसा गांव है जो सपनों का गांव है, और जब यहाँ से आप हिमालय का नज़ारा देखते हैं तो वो अद्भुत दिखता है। गांव में जिन्होंने हमारी मेज़बानी की, यानी जहां हम रात्रि विश्राम किया, उनसे मिलाते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुशीला गड़िया है। गड़िया जी, सुशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू। कल यहाँ रुके थे। ये बताइए, जो देवी है पहले आपके घर में रुकती थी? हाँ, पहले हमारे घर पे रुकती थी, मेरे बुढ़े ससुर जी के ज़माने से तो हमारे ही घर पे रुकती थी। फिर बाद में मेरी सास ने बोला कि बहू बेटे हो गए हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो उतनी जगह भी नहीं थी, जगह की प्रॉब्लम थी। तो मेरी सास ने अपने उससे अपना एक खेत दान कर दिया माँ भगवती को। तो आज उन्हीं की दया से सारे ग्राम सभा वाले आते हैं, इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, सारे श्रद्धालु आते हैं। तो ये उनकी बहुत बहुत देन है माँ भगवती। आप लोगों की लाइफ कितनी टफ है, कितना मुश्किल है यहाँ? हम लोगों की लाइफ तो बहुत टफ है ग्वालदम में। यहाँ न कुछ रोज़गार का साधन है, न कुछ है। हमारी ज़िंदगी है हम भैंस पर ही और यहाँ खेती बाड़ी पे। भैंस पे हमारा जीवन व्यापन होता है, भैंस का दूध लगा के हम लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। यहाँ का गांव बहुत अच्छा है, हमारे ग्वालदम ग्राम सभा का सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। जो भी किसी को कोई परेशानी होती है तो सारे लोग इकट्ठा होके उस परेशानी का हल निकालते हैं। तो ये हमारा गांव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जो सभ्य आपकी गांव भाषा है ना, वो क्या कुमाऊं से मिलती जुलती है? क्योंकि बहुत नज़दीक है कुमाऊं यहाँ से। हाँ, मेरा मायका कुमाऊं में है, सोमेश्वर में, और तो यहाँ मेरा ग्वालदम में ससुराल है। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शादी यहाँ से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल में होती? हाँ हैं, वैसे 80 में से 100 में से 2-3% लोग ही होंगे जिनकी शादी कुमाऊं से गढ़वाल में होती है, मतलब उतने दूर से, अल्मोड़ा ज़िले से ना। बागेश्वर ज़िले से तो होते रहते हैं, बागेश्वर नज़दीक पड़ता है चमोली से, तो यहाँ आते रहते हैं। शादी होती है, यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाती हैं बागेश्वर ज़िले में, बागेश्वर ज़िले की लड़कियाँ चमोली ज़िले में आती हैं। लेकिन जहाँ तक अल्मोड़ा ज़िले की बात है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत कम हैं यहाँ चमोली ज़िले में। तो संस्कृति जो है वो मिली जुली है, और जो भाषा है, क्योंकि जो नंदा देवी का क्षेत्र है, चमोली, बागेश्वर, कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ का इसमें शामिल है। जो राजात भी चलती हैं या जो देवी के मंदिर भी हैं, वो इन्हीं इलाकों में प्रमुख हैं। जो है घर में अगर श्राद्ध भी करता है तो उसके लिए जो है सबसे से पहले तैयारी करता है। तो इतने बड़े विशाल देवी व्यक्ति को करना, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में इस गांव को हम इस लोक जाति से जोड़ते हैं कि जो हमारी पूरी जो बधान की मां नंदा है, राज राजेश्वरी माता, सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, और इस ग्राम सभा ग्वालदम की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मां नंदा राज राजेश्वरी का डोला कुरूड़ से चल के जो है चरवंग होते हुए और टोटल पड़ावों को पार करते हुए, और आज मां नंदा का डोला जो है
फलदिया गांव में है। और फलदिया गांव में आज की बात जो आज तृतीया है और कल चतुर्थी को जो है मुंदोली जाएगा। इसी उपलक्ष्य में ग्वालदम ग्रामवासियों के द्वारा मां नंदा राजराजेश्वरी की अधिष्ठात्री देवी की पूरे गांव सभा द्वारा जब पूजा अर्चना की जाती है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जो है 3 दिन से जो है पूरे मेले का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी पशुआ लोग, सभी पुजारी लोग मिलजुल कर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपनी माँ को कैलाश विदाई के उपलक्ष्य में इस आयोजन को हम लोग कर रहे हैं। जब लोकजात होती है हर साल, तो हर गांव में इस तरीके के रात भर जो धार्मिक आयोजन है वो चलते रहते हैं। ग्वालदम एक गांव है और आपने तो हिल स्टेशन के रूप में इसको सुना होगा, लेकिन ग्वालदम गांव में भी नंदा देवी को ससुराल मायके से ससुराल भेजने की जो परंपरा है वो उसका निर्वहन होता है। दरअसल जब कुरूर से मां नंदा की डोली चलती है तो 2 बुग्यालों में उसका समापन होता है। एक होता है बालपाटा बुग्याल और दूसरा होता है बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल से जब वापस लौटकर मां नंदा देवी 6 महीने के लिए देवराड़ा में आती है तो वो इस गांव से होकर गुजरती है। हर साल इस गांव में भी जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्राम सभा है, वो यहाँ पर देवी माँ की पूजा अर्चना करती है और अपने गांव में चारों तरफ एक केयर का निर्धारण किया जाता है। जो आज रात को गांव के जो युवा हैं वो चारों दिशाओं में केयर करेंगे। मतलब इस गांव में माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है कि गांव में कोई भी अशुभ हानि न पहुंचे। तो ये गांव में इस तरीके की परंपराएं हैं जो आज भी हैं। दूसरा, इस मेले का एक सामाजिक पहलू भी है कि जब लोकजात होती है तो हर गांव अपनी बेटियों को, अपनी ध्यानियों को अपने गांव में बुलाता है और ये समय वो होता है जब हर गांव में जो खेती बाड़ी का काम है वो नहीं होता है, यानी कम होता है। तो लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं रात भर, जो अपने लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उसको गाकर। तो आपने जो लोक नृत्य देखा वो था जो आपने इस समय इस गांव में देखा, या आगे जितने भी गांव में ये जो नृत्य होता है वो जोड़ा नृत्य होता है। जोड़ा, चांचरी, ये इस पूरे बेल्ट की पहचान भी है।
अब ये रात भर जो लोक नृत्य हो रहा है तो ये देवी के गण नाच रहे हैं। देवी के अलग अलग गण हैं, भैरव है, काली है, उसके अलावा जो भूमियाल हैं, अलग अलग देवी देवता जो देवी के साथ चलते हैं वो नृत्य कर रहे हैं और हर जो गण है उसका नृत्य अलग है। तो जब राज्य यात्रा होती है तो गांव-गांव में इसी तरीके के जो नृत्य हैं उनके गण वो करते हैं। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो गण हैं वो अपना अपना नृत्य कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं देवी माँ की। जैसा आपने सुना है कि ग्वालदम एक हिल स्टेशन है, वास्तव में यह एक हिल स्टेशन है, लेकिन यह एक छोटा सा एक कस्बा, एक गांव है। इस गांव की खूबी यह है कि यह एक कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य स्थली के बीच में बसा हुआ एक गांव है ग्वालदम। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम यहाँ पे माता का जगराता जो चल रहा है, माता की यात्रा जो चल रही है, उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पे जगराता किया जाता है, जिसमें या 2 दिवसीय या 3 दिवसीय हम ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर इस बात पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी के बाद इस पर निर्णय लिया जाता है और इस बार हमने निर्णय लिया कि हम 2 रात्रि और 3 दिन का यह प्रोग्राम करेंगे। उसी के तहत यह जगराता आज 2 दिवस का चल रहा है, जिसमें कि ग्वालदम का जो ग्राम सभा है उनके अलावा यहाँ पे जो नज़दीकी क्षेत्र है, हमारा ग्राम सभा कुलाऊं है जो कि डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में है, ग्राम सभा पैया है जो कि डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने आराध्य देवी जो माँ नंदा देवी है उसकी पूजा को लेकर इस ग्राम सभा ग्वालदम में आए हुए हैं और इसका एक भव्य रूप देने का हम प्रयास कर रहे हैं। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत क्या रोते लिस्वाणी चाहो, कत क्या रोते लिस्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत क्या रोते लिस्वाणी चाहो, कत क्या रोते लिस्वाणी चा। पच बदरी पच केदार पच प्रयाग यख छन, पच प्रयाग यख छन, पंच पंडों भी ऐनी यखी, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। पंच बदरी पच केदार पच प्रयाग यखी छना, पंच प्रयाग यखी छना। ग्वालदम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ जो चाय के बागान हैं उसके लिए भी फेमस था। और ये चाय के बागान अंग्रेज़ों ने बसाए थे, यहाँ पे लगाए थे और यहाँ की जो चाय थी वो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और चाय के बागान जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए। आप जब यहाँ से कुमाऊं की तरफ बढ़ते हैं कौसानी, तो वहाँ भी चाय के बागान हैं। वहाँ अभी भी बड़े बड़े विशालकाय चाय के बागान मौजूद हैं।
तो ये इसकी खासियत थी कि यहाँ पर सेब के बगीचे भी थे और चाय के बगीचे भी। ग्वालदम विश्व प्रसिद्ध एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अंग्रेज़ों के समय से पॉपुलर है, लेकिन हम उस गांव में गए थे जिससे इसकी पहचान है। 100 साल पुराने इस गांव को देखने के लिए करीब से आप किसी भी मौसम में यहाँ पहुँच सकते हैं। बरसात के समय जो नज़ारे हैं पीछे आप देख रहे होंगे, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है। गाँव में अभी फ़िलहाल होम स्टे तो नहीं है, लेकिन जो युवा हैं वो अब होम स्टे बना रहे हैं। ये पूरी कहानी ग्वालदम की आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और जो रूरल टेल्स के पुराने वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहिए और कमेंट लगातार करते रहिए। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। नंदा लोकजात यात्रा के पड़ाव से हमारी कहानियाँ आगे भी जारी रहेंगी। जय नंदा, जय हिमाल। रूरल टेल्स देवभूमि के लिए कितना बेहतरीन कार्य कर रहा है, शब्दों में बयां करना असंभव है। श्री संदीप जी का शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं। सैल्यूट संदीप जी आपको।